Practice test 1 chemistry. The first question is carbonyl compound which is attached with at least one hydrogen atom at one side is called ACE. तो ये कार्बोनाइल कार्बन हुआ और कहते हैं कि एक साइड पे ये एक हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा, तो फिर ये फंक्शनल ग्रुप किसका बनेगा? सो दीज आर एल्डिहाइड्स. The difference in electronegativity values of bonded atom between two atoms is an index dash of covalent bond. Electronegativity difference हमें polarity of bond और non-polarity of bond के बारे में बताएगा. So polar nature of a bond. The equilibrium constant is always written as a ratio of. अच्छा, equilibrium constant अगर हम लिखते हैं तो Kc is equal to. अगर हम rate constant के मुताबिक लिखें तो rate for forward reaction constant divided by backward reaction constant या reverse reaction constant. फिर अगर हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए लिखें तो फिर वो यूं होगा कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. सो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, दिस इज चॉइस बी, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज हायर ड्यू टू. अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो इंटर एटॉमिक फोर्सेज है उन पे डिपेंड करती हैं. अगर हम बाइंडिंग एनर्जी देखें तो वो भी उन फोर्सेज पे डिपेंड करती है, हार्डनेस भी उन फोर्सेज पे डिपेंड करती है. सो दिस इज चॉइस बी, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग. The smallest part of the crystal lattice has all the properties of the entire crystal. That is called unit cell. The relative atomic mass of copper is. तो ये अब याद रखने वाला है. कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है बनता है 63.55 AMU एग्जैक्ट अगर हम देखें. करंट इन इलेक्ट्रोलाइट इज कैरिड थ्रू. अच्छा, रिमेंबर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन से करंट जाएगा और जो इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं तो उनकी वजह से करंट जाएगा. सो बोथ बी एंड सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. The substance that is attached to enzyme at specific place and converted into product is called ACE. यानी जो एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है तो वो होता है सबस्ट्रेट, और जिन हिस्सों से वो अटैच हो जाता है दे आर एक्टिव साइट्स. तो ये कहते हैं कि किस सब्सटेंस के साथ एंजाइम अटैच होता है, सो दैट इज सबस्ट्रेट. हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म फ्रॉम अल्कोहल्स. अच्छा, ये एक जनरल रूल याद रखें कि अल्केन की ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल बनते हैं, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अगर हम डायरेक्ट अल्कोहल से स्टार्ट में कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे. सो चॉइस सी. एनर्जी फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज गिवन ए डैश वैल्यू. एंडोथर्मिक मीन समथिंग इज एब्जॉर्ब्ड या हीट इज एब्जॉर्ब्ड. तो जो भी सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा उसको हम पॉजिटिव वैल्यू से डिनोट करेंगे. सो चॉइस ए. Which alkyl halide give SN2 reactions? तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN1 देते हैं, और सेकेंडरी पे पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं. तो चॉइस बी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इवेपोरेट्स अर्लियर. अच्छा, कप है, सॉस पेन है, ग्लास है और स्मॉल बॉल है. तो देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा इन तीनों एपरेटस का या कंटेनर्स का. जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसमें एवापोरेशन भी ज्यादा होगा. तो सॉस पेन जो है इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है कप और ग्लास के मुकाबले में और स्मॉल बॉल के मुकाबले में. फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ. तो फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है वो अल्ट्रा वायलेट फोटोन या रेडिएशन की मौजूदगी में काम करते हैं और वो हमें सनलाइट ही में मिलते हैं. टेस्ट 1 का एक पेज मेरे साथ मिसिंग है तो उसमें कोशिश करूंगा तो शेयर कर जाऊंगा. 13 MCQ है द मॉलिक्यूल ऑफ डैश हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पोलर मॉलिक्यूल्स में होंगी जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन हाइड्रोजन को अटैक ना करता हो. तो मीथेन तो एक नॉन पोलर है. नियॉन अब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नोबल गैस, तो इसमें भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज ही हो सकती हैं. एमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. और इथेन और इथाइल अल्कोहल, अब इथेन नॉन पोलर है और इथाइल अल्कोहल जो है वो पोलर है. तो अब इन दोनों में बन जाती हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. एक्चुअली इनको डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस कहते हैं. तो आई डोंट नो कि उन्होंने किस कंसेप्ट पे इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिया है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल में डाइपोल बनता है और इथेन नॉन पोलर है. तो जब एक पोलर और नॉन पोलर में अट्रैक्शन बनती है तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहलाती हैं. नेक्स्ट वन, चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव रेज डिपेंड ऑन डैश एनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन द गैस नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब, कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस, कंपोजिशन ऑफ द गैस, ऑल ऑफ दीज डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द गैस. अब कंपोजिशन की वजह से गैस का नेचर भी अलग होता है और गैस की प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज कंपोजिशन ऑफ द गैस. How many chain isomers of pentane is possible? अच्छा, पेंटेन तो एक तो हम n pentane 1 2 3 4 5, it is n pentane. दूसरा isopentane 1 2 3 4 5, this is isopentane. और तीसरा neopentane 1 2 3 4 5, तो neopentane. इसके 3 isomers बनते हैं. D block elements are also called as rare earth metals, outer transition metals और typical no, inner transition elements no. तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर आल्सो नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें आउटर जो डी सब शेल है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है.
A very small value of Kc depletes. अच्छा, नो रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, लिटिल फॉरवर्ड रिएक्शन या कंप्लीट रिएक्शन। तो यहाँ से आइडिया लें, Kc इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अगर Kc की वैल्यू वेरी स्मॉल है तो मींस के रिएक्टेंट के लिए ये इनवर्स रिलेटेड है, तो रिएक्टेंट्स बड़ी मिकदार में मौजूद होंगे। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम आगे गया है, सो लिटिल फॉरवर्ड रिएक्शन। फिनोल रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट, नॉट कार्बोनेशन एंड इवॉल्व। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कोई भी एसिडिक कैरेक्टर वाले का रिएक्शन करेंगे तो इससे वो कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर इवॉल्व होगा। लेकिन चूंकि फिनोल बहुत ही वीक एसिडिक है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन ही नहीं कर सकता। इवन एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी इसका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज व्हाई नन ऑफ दिस। हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज शोन बाय द रिलेशन। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो जस्ट इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा, दैट इज चॉइस बी। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं होगा। जब प्रेशर यानी जो वो है दैट इज पिस्टन, वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगा तो जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट सप्लाइड इज इक्वल टू, अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो हम हीट देंगे तो जस्ट इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा। सो चॉइस बी इज करेक्ट। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस, ओके, डाउन द ग्रुप, a long period, a long D block, all of these। अच्छा, आपके इसमें होना चाहिए दिस इज सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, इसी तरह से रुबीडियम हाइड्राइड, ऊपर लिथियम भी लिख दें, लिथियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड। अब इनमें से मोर कोवेलेंट कौन होगा, मोर आयोनिक कौन होगा? तो फजॉन रूल, अगर हम लिथियम का कैटाइन देखें तो वो छोटा है, सोडियम बढ़ जाएगा, पोटाशियम उससे बढ़ जाएगा, रुबीडियम उससे ज्यादा साइज में और सीजियम सबसे ज्यादा साइज में। तो फजॉन कहता है कि लार्ज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी या स्मॉलर केटाइन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और लार्ज केटाइन जो हो वो आयोनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है कि इन हाइड्राइड का कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो चॉइस ए इज करेक्ट। अब हम लॉन्ग पीरियड में अगर देखेंगे तो सोडियम के बाद इधर मैग्नीशियम है, उस पर चार्ज भी बढ़ जाता है और साइज भी उसका मजीद छोटा हो जाएगा। तो अगेन पीरियड में ये कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो इस वजह से चॉइस ए इज करेक्ट। While calculating vapor pressure of liquid in manometer, the column of mercury facing the vapors of a liquid is dashed due to pressure on surface of liquid in the flask that is compressed, depressed, rises या lowers। अच्छा, मानोमीटर में ये था कि एक U shaped ट्यूब होता है filled with mercury, ये mercury से filled है और यहां से हम वो जो लिक्विड है उसके वेपर्स एक डिलीवरी ट्यूब की मदद से कनेक्ट करेंगे। यहां से जब वेपर्स आएंगे तो ये मरकरी को प्रेस करके नीचे ले जाएंगे, तो इस तरह से मरकरी डिप्रेस होता जाएगा और ड्यू टू द वेपर प्रेशर ऑफ दीज वेपर्स सो डिप्रेस्ड। द नेक्स्ट वन, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड और कॉल्ड इज। सो दे आर सैचुरेटेड, जिसमें कार्बन सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका हो, दे आर सैचुरेटेड। टेट्रावेलेंस कार्बन इज सेटिस्फाइड आर। लेकिन यहाँ पे अगेन मैं ये कहता हूं कि टेट्रावेलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड है, लेकिन अगर वो इथीन में हम देखें तो उसने अगेन वही 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो इधर भी उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है और वहीं टेट्रावेलेंसी इसकी सेटिस्फाइड है। तो मीन कि ये क्वेश्चन जो है इट इज ए टाइप ऑफ नॉनसेंस क्वेश्चन, क्योंकि इधर टेट्रावेलेंसी कार्बन की सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में, अल्कीन्स में, अल्काइंस में, सब में वो 4 बॉन्ड बना चुका होता है। द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन। लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी शेल में बढ़ते हैं तो वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाते हैं, क्योंकि उसके साथ से एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज। हाउ डू पी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? सो दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन। पी एक्स एक्सिस पे है, पी वाई पे है, पी जेड। क्वेश्चन, यूरिया इज प्रेजेंट इन। अच्छा, अब ये याद रखने वाली चीजें हैं। सो यूरिया इज प्रेजेंट इन सोयाबीन, दैट इज द आंसर। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और यूं याद रखें, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो डी ब्लॉक हैं, उनको आउटर और जो बाहर हैं तो उनको आप इनर कहा करें। यानी ये सारा वो पीरियोडिक टेबल हुआ इस फॉर्म में। तो जो पीरियोडिक टेबल के अंदर थे दे डी ब्लॉक, बट दे आर आउटर, और जो बाहर हैं दे आर एफ ब्लॉक या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। विद डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम जरूरी बात है कि वो चेंज होगा अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डिफरेंट वॉल्यूम्स हों। Which of the following is not derivative of benzene? Pyrrole ये जो है हेट्रोसाइक्लिक है, फ्यूरेन भी हेट्रोसाइक्लिक है, थायोफीन भी हेट्रोसाइक्लिक है, तो all are not derivatives of benzene. Which of the following is an example of electrophilic attack on alcohols? अच्छा, उन्होंने ये पहला एग्जांपल, ये तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट वाला टाइप करके दिया है,
और इसी तरह ये जो है सोडियम का रिएक्शन है इसके साथ, ठीक है ये। और ये जो है फिर C2H5 होना चाहिए और HCl और जिंक क्लोराइड, तो ये भी यहाँ पे उन्होंने गलती की है, बाकी प्रोडक्ट ठीक है। जिंक क्लोराइड इज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे ये याद रखें कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH। अब यहाँ पे ये पार्शियल नेगेटिव है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरह जो कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे यानी इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशीज, तो वो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हाइड्रोजन पे भी हो सकता है और कार्बन पे भी हो सकता है। ज्यादातर फिर जो है ये कार्बन पर होगा। ड्राविंग ए ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन चेंज विद टाइम गिव्स ए आच। तो रिमेंबर टाइम के साथ जब कंसंट्रेशन चेंज होता है, सो ऑन द वाई एक्सिस यू हैव टू प्लॉट कंसंट्रेशन, ऑन द एक्स एक्सिस दैट इज टाइम। तो कंसंट्रेशन अगर टाइम इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, सो यू विल गेट ए कर्व लाइक दिस। दिस इज चॉइस सी। 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन डैश एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ पे जो फार्मूला है तो वो ये कि एटम्स इज इक्वल टू mass in gram divided by molar mass multiplied Avogadro's number and multiplied atomicity of that element जो हमें बताया गया हो। तो अब mass in gram जो है वो 18 है, वाटर का मोलर मास भी 18 है, मल्टीप्लाइड एवोगैड्रो नंबर और मल्टीप्लाइड, अब वाटर में जो एटॉमिसिटी है तो H2O, तो इसमें हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी है 2, तो यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन होकर ये तो 1 आ जाएगा। 6.02 into 10 power 23, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर एंड मल्टीप्लाइड 2, तो 2 चुकी 18, यानी हमारा आंसर अगर शुरू हो 2 से 1 पॉइंट समथिंग से तो वो हमारा आंसर होगा। तो लेट्स सी, तो ये आंसर तो नहीं है चॉइस ए, चॉइस बी भी नहीं है, और चॉइस सी में अब उन्होंने जस्ट ये किया कि 2 मल्टीप्लाइड एवोगैड्रो नंबर, सो चॉइस सी इज द करेक्ट चॉइस। बाकी फुल आंसर वो नहीं दे चुके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट विद ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपीट विद ईच अदर, कौन से दो आपस में मुकाबला करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक E1 और E2 रिएक्शन, या E1 और SN2 रिएक्शन, E1 एंड SN1 और E2 और SN2। तो जब भी कंपीट करेंगे E1 रिएक्शन SN1 के साथ कंपीट करता है और E2 रिएक्शन जो है वो SN2 के साथ कंपीट करता है। सो E2 एंड एस ये SN है, उन्होंने ऐसे लिखा है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सो आंसर इज डी। फ्रीडरिख प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम, यानी फ्रीडरिख जो है उसने यूरिया तैयार किया है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज अमोनियम साइनेट, दैट इज चॉइस सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इज लिंक्ड विद प्लांट्स एशेस। अच्छा, यानी नाइट्रोजन फैमिली है कि अल्कलाई मेटल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल ऑक्सीजन फैमिली। तो रिमेंबर अल्कलाई वर्ड जो है अरबिक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है एशेस, सो अल्कलाई मेटल्स आर लिंक्ड विद प्लांट एशेस। इफ ए मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स उनमें हों, जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों तो फिर हमें टेट्राहेड्रल शेप मिलेगा। लेकिन रिमेंबर एक होती है जियोमेट्री, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, वो जब भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो वो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप अब डिपेंड करेगा, अगर एक लोन पेयर है तो फिर शेप हो जाएगा पिरामिडल इस फॉर्म में, और अगर 2 लोन पेयर हैं तो फिर शेप हो जाएगा एंगुलर। जबकि जो मीथेन की एग्जांपल लेंगे तो उसमें जो शेप और ज्योमेट्री दोनों जो हैं वो एक जैसे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जस्ट शेप की बात की थी, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से ट्राइगोनल नहीं बनता, लीनियर नहीं बनता, तो टेट्राहेड्रल ही बनेगा। कैसीन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो बटन्स एंड बकल्स, ओके, टिनिंग ऑफ लेदर नो, जेलेटिन नो, बेकरी गुड्स नो, सो चॉइस ए इज करेक्ट। अब ये वो मेमोरी वाले याद रखने वाले एमसीक्यू था कि कैसीन जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, अब ये आई डोंट नो कि उन्होंने ये क्या पॉइंटिंग किया, 0.899 ग्राम ऑफ 1 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.4384 ग्राम ऑफ 1 dm क्यूब ऑफ ऑक्सीजन हैव सेम नंबर ऑफ। अच्छा, इनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तब होगा अगर ये दोनों सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, वॉल्यूम सेम है, लेकिन अब नंबर ऑफ मोल्स इनके देखने होंगे कि अगर सेम नंबर ऑफ मोल्स आते हैं तो फिर इनमें मॉलिक्यूल सेम होंगे, अगर नहीं आते तो डिफरेंट होंगे। और हाइड्रोजन हैज मोर, मीन का अगर मोल ज्यादा हैं हाइड्रोजन के तो उसके ज्यादा होंगे, ऑक्सीजन के ज्यादा हैं तो फिर ऑक्सीजन के ज्यादा होंगे। तो इनके लिए अब छोटी सी कैलकुलेशन करनी होगी कि हाइड्रोजन के मोल्स अगर हम फाइंड करेंगे तो 0.899 और डिवाइडेड बाई 2, तो इससे हमें आंसर मिलेगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और 1.4384 डिवाइडेड बाई 32, अब इनसे ऑक्सीजन के हमें मोल्स मिलेंगे। तो ये कंफ्यूजन है, अगर हम इसे लेंगे तो ये हो जाएगा 0.44 मोल और ये हो जाएगा 0.044 मोल। तो यहाँ पे उन्होंने ये कंफ्यूजन छोड़ी है। तो अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा हैं और ऑक्सीजन जो है वो 0.044 हैं, तो मीन हाइड्रोजन हैज मोर मॉलिक्यूल, चॉइस इज ओवर हियर। और अगर सेम मोल्स आते हैं तो फिर चॉइस ए होगा, और अगर डिफरेंट मोल आते हैं तो फिर डिफरेंट चॉइस बी होगा। और अगर ऑक्सीजन के मोल ज्यादा हैं, बस एम्बिग्यूटी यहाँ पे मौजूद है कि दिस इज एक्चुअली क्या है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हिंडर्स
इन कैलकुलेटिंग द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने में दिक्कत प्रोड्यूस करता है या मुश्किल प्रोड्यूस करता है। तो रिमेंबर, चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनता है तो कार्बन ऑक्सीजन जब बनेगा तो मे बी कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड बने या मे बी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो इस वजह से हम हिसिस लॉ इस्तेमाल करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी फॉर्म करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड हिंडर्स इन कैलकुलेटिंग द हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना चाहेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। सो दिस वाज अबाउट द टेस्ट 01 फॉर द NMDCAT। लेकिन रिमेंबर, कुछ जो है वो टाइपिंग मिस्टेक्स मौजूद हैं जिसकी वजह से आप करेक्ट आंसर चूज नहीं कर सकते। सो PMC से रिक्वेस्ट है कि वो क्लियर कट क्वेश्चन जो है वो बनाते जाएं और स्टूडेंट्स के सामने रखते जाएं।